इस बहुत ही इम्पोर्टेंट डे पे एसोसिएट होने का। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आजकल हार्ट की बीमारियों का डेमोग्राफिक जिसे कहते हैं, उतने विशिष्ट अतिथियों को के साथ हम लोग को IMA को एसोसिएट होने का मौका मिला। रवि शर्मा जी हमारे लोकप्रिय विधायक और हमारे ऑलवेज एनर्जेटिक प्रिंसिपल प्रोफेसर सिंगर सर। सर से तो पूछना पड़ेगा कहाँ से एनर्जी सर लाते हैं। 24 घंटे जो काम करते हैं, लेकिन काम 48 घंटे का 24 घंटे में करते हैं सर। हमारे CMO सर जिनके बारे में काफ़ी कहा जा चुका है और हम लोगों को भी मौका मिल रहा है अब उनसे एसोसिएट होने का। डॉक्टर NK जैन सर जिनके साथ हमेशा उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किया है। और डॉक्टर प्रवीण जैन सर लाइफलाइन हॉस्पिटल के जब से हम लोगों की टीम ने मैं डॉक्टर प्रवीण जैन, चीफ कार्डियोलॉजिस्ट एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, लाइफलाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड हार्ट सेंटर झांसी। आज आपको हॉस्पिटल में क्या कार्य हुआ इसको लेकर यहाँ के चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर आए और क्या विश्व भर में 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मेन पर्पस है लोगों में दिल की बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है, उससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में जानकारी देना। उसी सिलसिले में हम लोगों ने निःशुल्क हृदय रोग व उच्च रक्तचाप जांच शिविर का आयोजन किया गया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झांसी ब्रांच इसमें सहभागी थी। लगभग उसमें कितने लोग सम्मिलित रहे और निःशुल्क जांच जो शिविर लगाया गया था उसमें अभी तक आपने कितने लोगों को निःशुल्क? इसमें देखिए 3 चीज़ें बिल्कुल निःशुल्क थी। एक तो उनसे परामर्श उन मरीजों का, दूसरे ECG और तीसरा ब्लड शुगर करना। तो लगभग मेरे ख्याल से अभी मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन 100-125 मरीज करीब आए हैं। आपकी कुछ ऐसी एक उपाधि बताइए जिससे लोग बचे आने वाली पीढ़ियों में जो हार्ट की समस्या आ रही है जिससे लोग बचने की बीमारी ना हो। अब आपने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। देखिए दिल की बीमारी जब हो जाती है वो बड़ी महंगी होती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसमें हार्ट अटैक से बेटर कोई एग्जाम्पल नहीं है। आदमी की जीवन शैली दूषित होती है, इसी वजह से हार्ट अटैक होता है बाद में जाके। दुर्भाग्यवश हिंदुस्तान में दिल की बीमारी बढ़ती जा रही है जबकि विदेशों में कम होती जा रही है। दूसरे यहाँ पे करीब 10-15 वर्ष जल्दी दिल की बीमारी हो रही है। तो इसमें बचने के लिए एक तो आपको अपनी जीवन शैली में सुधार लाना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेगुलर आपको 1 घंटा 40-50 मिनट तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलना, ऐसी वर्जिश जिसमें पैरों की मसल्स का प्रयोग हो, आउटडोर गेम्स। दूसरा अपने खान पान में सुधार लाना। हम लोग हमेशा कहते हैं कि जो चीज़ सफ़ेद होती है वो ख़राब होती है हार्ट के लिए। चीनी, नमक, मैदा, सफ़ेद घी, ये सब हानिकारक है। तेल उतना हानिकारक नहीं है। आज चैनल के माध्यम से और फिल्मों के माध्यम से आप जनता तक ये बात करना चाहते हैं जैसा मैंने सबसे महत्वपूर्ण जैसा मैंने बताया इसकी रोकथाम है, क्योंकि एक बार जिसको हार्ट की बीमारी हो जाती है वो जीवन भर रहती है, उसमें फिर इलाज भी परमानेंट नहीं होता। इसके लिए आपको जीवन शैली में सुधार करना है। उसमें रोज़ाना आप कम से कम 40-50 मिनट दौड़ना, तेज़ चलना, साइकिल चलाना वगैरह करना है। आपको खान पान में सुधार करना है। असली घी, डालडा कम से कम लें, नमक, चीनी कम से कम लें। फ्राइड चीज़ें, डीप फ्राइड चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। जो हम लोग जो कढ़ाई कल्चर है उसको हमें छोड़ना चाहिए। तो रोटी है ऊपर से घी लगाना, दाल है ऊपर से घी डालना, जो हमारे पूर्वज करते थे वो बड़ा अच्छा था। इसके अलावा तंबाकू का प्रयोग किसी भी रूप में, चाहे वो स्मोकिंग हो, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, वो सबसे हानिकारक है। अत्यधिक अल्कोहल का प्रयोग भी बहुत हानिकारक है। इसके अलावा आप भरपूर 7-8 घंटे नींद लें, मानसिक तनाव से दूर रहें। इसमें योगा और मेडिटेशन का बड़ा महत्वपूर्ण है। विदेशों में भी और हिंदुस्तान में भी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें देखा गया कि अगर आप योगा और मेडिटेशन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मानसिक तनाव नहीं होगा। इसके अलावा एक आधा पौना घंटा धूप में बैठना, विटामिन डी, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ड्राई फ्रूट्स का सेवन और हरी सब्जी, फलों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करना वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सभी दर्शक आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर रंजन मोदी, DM कार्डियोलॉजिस्ट, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, नई दिल्ली।
आज आपका आगमन कहाँ हुआ है और किस चीज़ को लेकर यहाँ कैंप लगा? तो लाइफलाइन हॉस्पिटल में वर्ल्ड हार्ट डे के दिन ये कैंप लगा है। उसी की वजह से हमारा दिल्ली से आना हुआ, जिससे हम बेस्ट मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर सके इवन झांसी के लोगों को। आम लोगों तक आपका क्या मैसेज होना चाहिए, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, तो एक जो नई युवा पीढ़ी आ रही है, बीमारियों की घटती जा रही है, कैंसर हृदय रोग वगैरह बीमारियाँ आ रही हैं, उसके उपरांत लोगों को ट्रीटमेंट नहीं बता रहे कि भाई कम से कम क्योंकि नहीं लग पा रहे हैं, ऐसा क्या करें जो युवा पीढ़ी बच सके आने वाली बीमारियों से, उनका पैसा बच सके जो हॉस्पिटल बना हुआ है? देखिए, सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आप देखें तो अब जो हार्ट डिजीज़ हैं जो पहले ओल्ड एज में होती थी, वो अब घट के ऑलमोस्ट 30-40 साल पे भी लोगों को हो रही है। एंड उसके सबसे बड़े रीजंस काफ़ी हैं। एक लाइफस्टाइल मतलब स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल लेना, तंबाकू, ये चीज़ें बड़ी हैं। ओवरऑल स्ट्रेस लोगों की ज़िंदगी में बढ़ा है, उसकी वजह से हार्ट डिजीज़ ज़्यादा बढ़ रही है। ब्लड प्रेशर, शुगर जो पहले 30-40 साल 50 साल पे होता था, वो आजकल इवन 25 साल 30 साल के लोगों को बढ़ रहा है। तो ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल करें, चिकनाई कम खाएं, बाहर का खाना कम करें, घर का खाना यूज़ करें। आप अल्कोहल, टबैको, किसी भी तरह का तंबाकू, स्मोकिंग बंद करें। रेगुलर एक्सरसाइज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेट पे कंट्रोल रखना। आप देखोगे कम से कम 10 में से 9 इंडियंस इस टाइम जो हैं सबका वेट बढ़ा हुआ है। जब तक आप वेट कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हार्ट की डिजीज़ हमेशा होती रहेंगी। और भी कोई बात रखना चाहिए आप चैनल के बारे में? झांसी वासियों के लिए क्या संदेश है आप? मैं यही बोलूँगा कि हार्ट डिजीज़ से आप बच सकते हैं। ज़रूरी नहीं हार्ट डिजीज़ हो, दिल का दौरा पड़े हम उसको उसके बाद ठीक करें। हार्ट डिजीज़ बचाई जा सकती है और बचाने के तरीके वही हैं। बीपी, शुगर, चिकनाई, वजन, टबैको, ये कंट्रोल करें तो आप हार्ट डिजीज़ से ज़रूर बच सकते हैं। तो कुछ जानना हो तो एवरी वीक मैं यहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टेंट लगाना, ये यहाँ पे लाइफलाइन में हम रेगुलरली करते हैं, जिससे बेस्ट मेडिकल सर्विसेज झांसी के लोगों को हम प्रोवाइड कर सकें। हॉस्पिटल पिछले 5 वर्षों जब से रेनोवेशन हुआ है, हर स्पेशलिटी का इलाज यहाँ पे होता है। हार्ट का तो विशेष तौर पे होता ही है। 5 वर्ष पूर्व झांसी में लाइफलाइन पहला अस्पताल था जहाँ एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी शुरू हुई थी। पेसमेकर, एंजियोग्राफी ये सब होती है। उसके अलावा पेट के ऑपरेशन, ENT ऑपरेशन, बच्चा के ऑपरेशन, हड्डी ऑपरेशन सब होती है। आपको जान के खुशी होगी ये सारी सुविधाएं आयुष्मान भारत के रोगियों के लिए भी उपलब्ध हैं। मेडिकल कॉलेज के बाद लाइफलाइन हॉस्पिटल नंबर 1 हॉस्पिटल है जहाँ तक नंबर ऑफ केसेज और वॉल्यूम की बात है। यहाँ पे हमारे यहाँ सैकड़ों एंजियोप्लास्टी, 5-7 परमानेंट पेसमेकर, सैकड़ों टेम्परेरी पेसमेकर, गॉल ब्लैडर की सर्जरी, जच्चा बच्चा की सर्जरी, पित्त की थैली की, किडनी स्टोन की सर्जरी, ENT सर्जरी, हर तरह का इलाज यहाँ पे होता है। लाइफलाइन हॉस्पिटल में यानी कि प्रधानमंत्री जी की निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध? बिल्कुल निःशुल्क होता है। जो प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना है, और उससे आपको जानकर मैं आपके माध्यम से पब्लिक को बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना शुरू की अभी 1 हफ्ते पहले। उसमें जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश के या पेंशनर्स हैं, उनको भी आयुष्मान भारत से जोड़ दिया गया है। तो आज की डेट में मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स प्लस गरीबी जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड, में सबका फ्री इलाज होता है। सर, आप जो सर्टिफिकेट की आपने चर्चा करी थी, शुरुआत में वो दर्शकों को दिखा दीजिए। देखिए, हमारे आयुष्मान भारत के नंबर ऑफ केसेस के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने और जिला प्रशासन ने, मुख्य चिकित्सा अधिकारी झांसी ने ये सर्टिफिकेट प्रदान किया है, जिसमें हमने विशेष तौर से हमें प्रमाणित किया गया है कि आप बहुत अच्छा काम आयुष्मान भारत में कर रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि लाइफलाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने हमें ये मौका दिया कि हम लोग के सब डॉक्टर्स सब अपना जुड़ के यहाँ पर अपना चेकअप कराया। IMA के डॉक्टर्स ने एवं निःशुल्क सब परामर्श और एवं सुविधाएं प्राप्त की। लाइफलाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल झांसी में एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर हर तरह के रोगों का भी निदान होता है। हार्ट का तो है ही, यहाँ सबसे पहले एंजियोप्लास्टी और हृदय के ऑपरेशंस जो हैं सबसे पहले यहीं शुरू हुए। यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण जैन हैं और उन्होंने इस चीज़ का जनता का खास बहुत ध्यान रखा है कि यहाँ पर पहले जनता बाहर जाती थी, ग्वालियर, दिल्ली सब जगह जाती थी,
अब यहाँ पर इतनी अच्छी सुविधा उपलब्ध है कि अब उनको जाना नहीं पड़ता, यहीं पर ही सब सुविधा उनको उपलब्ध हो जाती है। और आयुष्मान योजना भी है, तो इसीलिए जनता की पूरी सेवा होती है। बुंदेलखंड क्षेत्र से सब मरीज़ इधर आएँ, और मैं ये आह्वान करती हूँ कि दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके अपने बुंदेलखंड में ये सुविधा उपलब्ध है तो कृपया इसका लाभ उठाएं। और आज जो विश्व हार्ट दिवस है, इसकी थीम है यूज़ हार्ट फॉर केयर हार्ट। इसका मतलब दिल का ध्यान रखो तो अपने आप ही कोई हार्ट अटैक, जीवन शैली अपनी अच्छी रखो तो किसी तरह का हार्ट अटैक या अनटाइमली मौत जो होती है, आकस्मिक मौतें जो होती हैं, उन सब से बचाव किया जा सकता है। ये इस साल का स्लोगन है, तो ये हम लोग को सबको मानना है और इसका बहुत ध्यान रखना है। अभी रिसेंटली बहुत डेथ्स हुई हैं, यंग डेथ्स हुई हैं, उनसे हमें सबक मिलता है। और जो डॉक्टर प्रवीण जैन ने जीवन शैली, योगा, प्राणायाम और वॉक सब पे जो जोर दिया है, ये सब हमें मानना चाहिए। मेरी जनता से यही आग्रह है।